ड्रेस पहनी है ना, तो क्या कैसे लग रही है? हाँ, कौन बोल रहा है ब्यूटीफुल? हाँ, ब्यूटीफुल है। और ये संजय बोल रहे हैं अति सुंदर। हाँ, और ये कैसे लग रहे हैं प्रदीप जी? हाँ, ये बोल रहा है हैंडसम। हाँ, क्योंकि कुछ दिन के बाद हस्बैंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हस्बैंड बन जाएंगे। हस्बैंड किसको बोलते हैं जानते हैं? जानता है जीवन? जी बोल रहा है। वो हस्बैंड है ना मिंसी का, इसलिए वो भी देखिए बहुत जो हंस रही है, ये भी बहुत खुश है दोनों जान। हाँ, ये हस्बैंड है, वो वाइफ है। सेंटर्ड है लव, फेथ और ओबीडियंस में, प्रेम में, आज्ञाकारिता में और विश्वास में केंद्रित है। एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। इसे प्रेम करेगा, पहले तो बोला होगा ना, बोला है कि नहीं बोला है? मत बोलना, भी बाद में बताना हमको। है तुम बोली, सब कोई बोलता है, लेकिन इसके बाद में क्या होता है? हम शुरू में बोले ना, लोग बोल देता है आई लव यू, इसके बाद में क्या बोलता है? बताए थे ना, आई लीव यू। क्या बोलते हैं? आई लीव यू बोलते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है आप। पहले तो बहुत सुंदर दिखती थी, और वो भी सुंदर दिखता था, स्मार्ट लगता था। अभी लोग कैसे लग रहे हैं? ये ड्रेस पहनी है ना, तो क्या कैसे लग रही है? हाँ, कौन बोल रहा है ब्यूटीफुल? हाँ, ब्यूटीफुल है। और ये संजय बोल रहे हैं अति सुंदर। हाँ, और ये कैसे लग रहे हैं प्रदीप जी? हाँ, ये बोल रहा है हैंडसम। हाँ, क्योंकि कुछ दिन के बाद हस्बैंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हस्बैंड बन जाएंगे। हस्बैंड किसको बोलते हैं जानते हैं? जानता है जीवन? जी बोल रहा है। वो हस्बैंड है ना मिंसी का, इसलिए वो भी देखिए बहुत जो हंस रही है, ये भी बहुत खुश है दोनों जान। हाँ, ये हस्बैंड है, वो वाइफ है। जिसको पति हंस हंस करके बैंड की तरह बजाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हस्बैंड बोलते हैं। और वाइफ किसको बोलते हैं? सब नेट को पकड़ती है, वाईफाई। क्या? जहाँ नेट काम नहीं कर रहा है, वहाँ वाईफाई क्या करता है? काम करता है। अगर पूरा बस्ती का पता लेना है ना, किससे पता चलेगा? वाईफाई से। कुछ भी हो रहा है कैसे पता चलता है? चलो भी बताओ। है? नहीं पता है तुमको? महिला लोग बता देते हैं, और क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं कि सुनो ना, किसी को मत बताना। हाँ, हम कल आप ही को क्या कर रहे हैं बता, किसी को मत बताना। और कितना लोगों को बता चुके हैं? बहुत लोगों। तुम ही करती क्या? तुम अच्छी लड़की है, कम से कम बोल तो दी। बाकी लोग तो नहीं बता रहे हैं, बोलते होंगे लेकिन नहीं बता रहे। सच नहीं बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं ना। कोई बात नहीं, झूठ बोलना पाप है जी। क्या झूठ बोलना? बच्चे लोग यही ना बोलते हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। वही तुम्हारा क्या है? पाप है बोलते हैं ना। चलिए, तो हम हस्बैंड और वाइफ के बारे में बता दिए ना। वाईफाई और हस्बैंड। तो ऐसा नहीं होना है, पिटा पिटी नहीं करना है, समझ गया? ठीक है, चलिए। तुमको नहीं बजाना उसको। कई जगह तो हमारे गांव में एक लेडी है ना, थोड़ा सा ऊंचा थी, लंबा थी, पति थोड़ा नाटा, तो क्या उठा के पटकती थी उसको। पहलवान थी, बड़ा खराब लगता था। पी के आता था तो कहा ताकत तो मिलेगा नहीं उसको। है ये आदमी कितना ताकत रहेगा, लेकिन बोलेगा क्वेश्चन कर दे, वोशन कर दे। वो ये तो खूटी तरफ हुआ है। बहुत परेशान करता था पति आकर के, तो क्या हुआ, मुड़ू आसपास में हुआ है। आया, परेशान कर रहा था, आकर के दारू पी करके आया। उसके बाद कुछ बोल रहा था, पत्नी को सहाया नहीं, तो लोढ़ा ली,
क्या को लोढ़ा बोलते हैं? सिलोट को पूछने वाला लोढ़ा था, ला पूछिए दी उसको, छेड़ दी उसको, मरिए गया वो। सोचिए कि आज क्या हो गया, इसका क्या छुटकारा हो गया, लड़ाई समाप्त हो गया। कभी कभी आदमी लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम लोग मसीह लोग को तो नहीं होना चाहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए ना हालेलुया। पीछे लोग नहीं बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। कौन कौन शादी किए हैं? हाथ उठा के बोलिए। आप नहीं किए हैं जी? आप ही को बोल रहे हैं सर? हाँ? हाँ? खुद दीजिए उसके लिए। आप नहीं किए हैं? नहीं, आपको नहीं बोल रहे, पीछे वाला को बोल रहे हैं। किए हैं? देखो नीलिमा बगल में देखो, देखना अगर कहीं मिलेगा तो। क्या तुम लोग सब गोतनी लोग बैठी ना? हाँ, 2 गोतनी है ना? चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम बोले थे ये इंटीमेट बॉन्ड है, नजदीकी बंधन है। दूसरा बोले थे परमानेंट बॉन्ड है, यानी अस्थाई बंधन है। तीसरा बोले कि प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता में क्या है? केंद्रित है, सेंटर्ड है। इसको अगर किनारे कीजिएगा, एक भी चीज को, प्रेम को किनारे कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, विश्वास को किनारे कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, और आज्ञाकारिता को कीजिएगा। पति को बोले कि ये ला देना, ये बोलेगा टाइम नहीं है। क्या नहीं है? अब पहले गाता था स्कूल के टाइम पे, हाँ अभी क्या बोलता है? क्या नहीं है? टाइम नहीं बोलता है ना। पवन भी बोल रहा है हाँ टाइम नहीं है। देखिए, तो खैर चलिए, तो ये विश्वास पर, प्रेम पर, विश्वास पर, आज्ञाकारिता पर केंद्रित है। ये होना है, मानना है। पति को पत्नी से अपने ही देह के समान क्या करना है? प्रेम करना है, दोनों को। संसार में कई तरह का प्रेम है, इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन तब परमेश्वरीय प्रेम जो है अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम में ये है कि कोई प्रेम करे या ना करे परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर अपने तरफ से करता है। आप उसको मत कीजिए, लेकिन फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। और हम आपको बता रहे हैं, आपके लिए सुसमाचार लाए हैं कि परमेश्वर आपसे भी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आपसे भी परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। इसीलिए आप जीवित पाए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग कहाँ हैं? हॉस्पिटल हैं। बहुत सारे लोग मर गए, रातें में मर गए। अभी कितना लोग मर रहे हैं, कितना लोग मर रहे हैं। कल ही हमारे पास समाचार आया, 2 समाचार आया, हमको बहुत खराब लगा, बहुत खराब लगा। लेकिन तब है ऐसा चीज, और इससे कोई नहीं बच सकता है। और अभी तो और खराब दशा आ रहा है। तो परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग जीवित पाए जाते हैं। और इसके बाद आखिरी बात इसमें है कि ये मृत्यु के बाद ही क्या होता है? समाप्त होता है। किसी एक का अगर मृत्यु हो गया तो दूसरी शादी कर सकता है। मृत्यु के बाद ही खत्म होता है, विवाह खत्म होगा मृत्यु के बाद। लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं। लेकिन ये है, ये बाइबल का तरीका है। बाइबल का तरीका ये बताया है कि नजदीकी बंधन है, स्थायी बंधन है, प्रेम, विश्वास, आगे कहते पर केंद्रित है। और जन्म ले, कैसे जन्म ले? विवाह के द्वारा ही संतान उत्पन्न हो, दूसरे तरीके से नहीं। लेकिन अभी हो रहे हैं, बहुत तरह का चीज हो रहा है। और आप जानते हैं इस लाइन में सबसे ज्यादा पाप होता है दुनिया में, और इसीलिए परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है। तो इसलिए मनुष्य जाति का विस्तार हो। दूसरे नंबर में है मनुष्य की खुशी है इसके अंदर में। शादी करने के बाद लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। किसको? शादी करने के बाद में परमेश्वर इसको ऐसा ही बनाया है। शुरू में माँ के पीछे 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 दौड़ते थे, लेकिन अब माँ का जरूरत नहीं। शादी होने के बाद में माँ बाप का जरूरत नहीं है। उनके साथ में रह सकते हैं, लेकिन तब वो लोग अपना जीवन जी सकते हैं। तो मनुष्य की खुशी इसके अंदर में है, हैप्पीनेस है। और इसके बाद में तीसरी बात यह है उद्देश्य के अंदर में कि इसी के द्वारा परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न हो। मलाकी की किताब में लिखा हुआ है, 2 अध्याय 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, इसी के द्वारा परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न हो। क्योंकि परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। अभी तो ऐसा हो रहा है ना
कि आदमी शादी ही नहीं करता है और बच्चे हो जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहा है, बोलिए। हो रहा है। ये जो विषय हम लोग रखते हैं ना तो आदमी चुपचाप हो जाता है। क्या हो जाता है संजय? चुप हो जाते हैं। और नहीं तो क्या करते हैं ना, उनको देखिएगा तो एक घूंट लेते हैं, ऐसा करेंगे घूंट लेंगे, इसका मतलब भीतर में गड़बड़ है। भीतर में क्या है? घूंट को ले रहे हैं अंदर में, इसका मतलब अंदर में गड़बड़ है, उनका जीवन क्या है? गड़बड़ है। लेकिन इस पर खुल के बात करना चाहिए और करने वालों को मना करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। चर्च में इन चीजों को बोला ही नहीं जाता है। ऊपर प्रचार करके क्या करते हैं ना, बस पॉलिश चंगाई बड़ी बात करते हैं आदमी लोग, लेकिन इन चीजों को जो गहरी चीजें हैं इनको नहीं बताते हैं, इनको नहीं बताते हैं। और नहीं बताने की वजह से क्या हो रहा है, लोग नाश हो रहे हैं। वो लोग नहीं जाएंगे स्वर्ग, कहां जाएंगे? नरक ही जाएंगे। इसलिए इन बातों को बता देना है। मन फिराएगा बच जाएगा, नहीं फिराएगा तो उसके लिए हम लोग ये नहीं होते हैं, हम लोग दोषीदार नहीं है। लेकिन हमारा काम, आपका काम जो है बता देना लोगों को, सच्चाई को क्या कर देना है, सच्चाई बताने में नहीं ले जाना है, नहीं शर्माना है। किसी को तकलीफ लगेगा, आप जानते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब चेक करता है, चेक करने के बाद में बोलता है कि नहीं आपको कैंसर हो गया है, कैसे लगता है? कैसे लगेगा? बोलिए बोलिए। है? तो क्या आप डॉक्टर को हड़काएंगे? बोलेगा मारेंगे आपको। काहे बोले कि हमारा जब कैंसर है? क्यों बोले? कौन आपको ही किया? बोल नहीं सकते हैं। हाँ, बोलेगा डॉक्टर बोला कि क्या हो गया है, लेकिन परमेश्वर बोला उसको किनारे कर दो, नहीं मानो। डॉक्टर के ऊपर आदमी का बहुत भरोसा है और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं है। तो ये बात को जानना होगा। तो हम बता रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की योग्य संतान उत्पन्न हो। और इसके बाद में चौथा नंबर में है कि लोग व्यभिचार के पाप से क्या रहें? बचे रहें। व्यभिचार के अंदर में, इसके अंदर सबसे ज्यादा पाप हो रहा है दुनिया के अंदर में, सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में पाप हो रहा है। चर्च में भी है, बाहर में भी है। लोगों के, आप भी अगर यहाँ पर ऐसे लोग हैं व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं तो आप मन फिरा लीजिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दीजिए, नहीं तो आप क्या होइएगा? नाश होइएगा। अगर किए हैं उसके लिए भी आपको माफी मांगना होगा, उसके लिए माफी मांगना होगा। हर पाप का दंड है और हर पाप के पीछे श्राप है, और श्राप जो है पीढ़ी से पीढ़ी आता है। और इसीलिए इसके अंदर में इतने ज्यादा पाप है ना, इतने ज्यादा पाप है जिसको लोग बताते नहीं है, लेकिन बताना है ताकि लोग जाने कि भाई क्या करना होगा। इसके अंदर में बहुत सारा चीजें हैं। जैसे व्यभिचार के अंदर में अगर कोई लड़का शादी से पहले ही, लड़का लड़की लोग शादी से पहले ही अगर ऐसा शादी जीवन जी रहे हैं तो वो भी पाप है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फोर्निकेशन बोलते हैं, वो पाप है। और शादी करने के बाद ऐसा जीवन जी रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी के साथ में जा रहा है तो वो भी पाप है, उसको व्यभिचार बोलते हैं। हिंदी में एक ही शब्द आया है व्यभिचार, लेकिन अंग्रेजी में 2 शब्द आया है। फोर्निकेशन उनके लिए है जो शादी नहीं किए हैं, और अडल्टरी उनके लिए है जो शादी किए हैं इसके बाद में ऐसा गंदा जीवन जी रहे हैं, उनके लिए है। आज देखिए लिव इन रिलेशनशिप, शादी किए ही नहीं लेकिन साथ में रह रहे हैं, रह रहे कि नहीं रह रहे? वो पाप नहीं है? पाप है कि नहीं? और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो भाई मृत्यु को क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? उसी तरह से आदमी क्या कर रहा है? गर्भपात करा रहा है। पाप नहीं है? पाप है कि नहीं है? हत्या कर रहे हैं ना आप, भ्रूण हत्या कर रहा है। उनको नहीं चाहिए लड़की, पहले करा दिया, भ्रूण हत्या कर रहा है। ये इसी से जुड़ा हुआ है, व्यभिचार से ही जुड़ा हुआ है। तो परमेश्वर चाहता है कि आदमी विवाह करके व्यभिचार जैसे पाप से क्या करे? बचे रहे। और इसके बाद में सेरोगेसी का मतलब होता है कि महिला लोग जो हैं अपना गर्भ को दूसरे के लिए देते हैं, दूसरा का बच्चा को लोग अपने गर्भ में पैदा करते, उसको
पालते हैं, इसके बाद उनके लिए पैदा कर रहे हैं, ये पाप नहीं है? पाप है कि नहीं? सब चुप हो रहे हैं। ये ऐसा विषय है जहाँ आदमी को दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है, लेकिन तब ये पाप है, इसे निकलना है। जानते, इसी के चलते परमेश्वर दो बार पहली बार जो है जल प्रलय को भेजा। नूह के समय में क्या आया था? यही सब पाप जो है बढ़ा हुआ था, बहुत भयानक। इसीलिए परमेश्वर जो है जल प्रलय से पूरा पृथ्वी को नाश कर दिया। दूसरी बार सादोम और अमोरा में, सादोम का आती होता है व्यभिचार, यानी पुरुष से अभी हो रहा है समलिंगी। हम लोग का देश में भी हो रहा है, पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री से शादी, लड़की से शादी कर रही है, और इसको कोई नहीं बोल सकता है। चर्च के लोग भी बोलेंगे नहीं, चुप, मुंह बंद करके रखो, नहीं बोलना है, क्योंकि धनी आदमी है, रुपया वाला आदमी है, पैसा वाला आदमी है। ठीक है, अपनी जगह पैसा वाला आदमी है, लेकिन आप परमेश्वर का आदमी है तो बोल सकना चाहिए। क्या? क्यों? अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप तो नरक जाइएगा ही जाइएगा। आप खुद नहीं प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ग में, और दूसरे जो स्वर्ग में प्रवेश करने उनको भी क्या कर रहे हैं? आप प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। तो बोलना होगा जरूर, एक ये गंभीर विषय है, लेकिन बोलना होगा, लोगों को बताना होगा। इससे जुड़े हुए बहुत सारा और पाप हैं, अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन है, समझदार लोग की इशारा ही काफी है। तो विवाह का उद्देश्य हम बता दिए आपको। पहला उद्देश्य हम बोले कि ये जो है मनुष्य जाति का विस्तार हो। दूसरा हम बोले कि मनुष्य की खुशी इसके अंदर में है। तीसरा है परमेश्वर की योग्य संतान उत्पन्न हो। और चौथा कि लोग व्यभिचार जैसे पाप से क्या हो, बच जाएं। अब आगे आखिरी बात आज के लिए, आखिरी बात यह है कि परमेश्वर विवाह को क्या किया है? तो विवाह को परमेश्वर स्थापित किया है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर। हम क्या बोलते हैं मंगल? नहीं, आप तो असुर है, आप ही जानते हैं। कोई बात नहीं। आजकल लोग बोलते हैं, पहले बोलते हैं आई लव यू बोलते हैं, कुछ दिन के बाद बोलते हैं आई लीव यू। क्या बोलते हैं? अब हमको नहीं चाहिए आपका। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ, तो हम हंसने लगा ना, तो हमको ये बन गया। लोग मुस्कुराने लगे ना, तो हम समझ गए कि अब बनेगा। बोले लाओ इधर, दोनों जन लाओ, हाथ लाओ। दोनों को जुड़वाए, हाथ जुड़वाए, और इसके बाद में प्रार्थना की है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई मनुष्य अलग ना करे, बोलते कम खसक गए। चलते बने, और वहाँ चलो समझाना नहीं है, समझाते तो क्या होता, गड़बड़ होता। तो अपना घर के फिर लोग ठीक ठाक हो गए। इसके बाद तो बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, शादी हुआ, ग्रहण शादी हुआ बेटा का। कहने का मतलब है लड़ाई नहीं करना है। पहले बोल दे तो बाद में बोलेगा पास्टर आप नहीं बताए थे। सुना जी, सुना, ठीक है, तुम सुनी, हाँ, तुम थोड़ा नमक ज़्यादा डाल देना, तभी आएगा। इसके बाद में क्या करेगा? आज क्या हो गया, नमक मिर्चा के चलते भी क्या होता है? अरे होता है। तुम शादी कर भी नहीं किया, कहाँ जान रहा है? तो हमको समझा रहा है, समझा। हम लोग के साथ हम लोग अब घूम रहे थे, इसका असर पड़ा है। हमारे साथ बड़ी घूमता है आजकल, इसका असर पड़ा है लगता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग विवाह की तरफ यूसुफ के बारे में बोल रहे थे। उसी का भाई लोग क्या करते, उसको गड्ढा में डाला, गड्ढा से निकाल करके पोतीपर के क्या बेच दिया। दूसरा पी में गया, पोतीपर का घर से निकला, तीसरा पी में गया, यानी प्रिजन में चला गया, यानी जेल में चला गया। उसके पोतीपर का घर में रहने से भी आशीष मिला, मिला कि नहीं मिला? बाइबल में लिखा है उसको आशीष मिला, पोतीपर के घर के लोगों को आशीष मिला। विश्वासी लोगों को जहाँ भी एक आदमी रहेगा, उसके चलते वहाँ क्या मिलना चाहिए? आशीष मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, आप वहाँ पर हैं, नहीं मिल रहा है, तो आपकी गलती है। आप अपने लोगों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आप आशीष नहीं दे रहे हैं।
और हम लोग को कहा गया है कि जब घर में प्रवेश करो तो क्या देना, ये प्रवेश क्या बोला है, नहीं क्या बोला, घर में प्रवेश कर। हाँ जी, तो प्रवेश नाम है तुम्हारा ना। प्रवेश करो तो क्या देना, आशीष देना। और जो आशीष आप देंगे ना वो घुसेगा। देखिए पोतीफर के घर में यूसुफ गया तो आशीष मिला उस घर को। याकूब के चलते उसका ससुर को आशीष मिला। देखिए परमेश्वर के लोग जहाँ भी जाते हैं ना उसके चलते वहाँ गांव को भी आशीष मिलेगा, घर को भी आशीष मिलेगा, जहाँ भी रहेगा उनको आशीष मिलता है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं उसको। फिर वहाँ से चला गया प्रिजन में, प्रिजन मतलब जेल में चला गया। वहाँ से निकला, इसके बाद चला गया पैलेस में, कहाँ, राजमहल में चला गया राजा का स्वप्न का अर्थ बताने के लिए। और वहाँ से निकला तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। क्या बन गया, कहाँ का, मिस्र देश का। मिस्र देश अपना देश नहीं है। और हम लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, वहाँ कुछ बनते हैं, हमको ये बताइए। हम लोग बनते हैं क्योंकि उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को लेकर के हम लोग नहीं जाते, छोड़ देते हैं, रास्ता ही में छोड़ देते हैं। वो लोग गुलामी खट रहा था लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। दानियल जो है अध्यक्ष बन गया। क्या बना, और राजा उसकी बात को मानता था, बहुत मानता था। भले उसको सिंह की मान में डाल दिया गया लेकिन फिर भी वो क्या बना, अध्यक्ष बना, सबसे ऊपर। नहमीया क्या बना, वो राजपाल बना, वो भी गुलामी में था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लोगों के लिए काम किए हैं। एस्थेर रानी जो है रानी बनी और अपने लोगों को बचा ली। आज लोगों के अंदर में है कलेजा अपने लोगों को बचाने का। हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं और देख नहीं रहे हैं। देखिए ये लड़का हमको, संजय कल परसों 2 दिन पहले दिखा रहा था, हमको बहुत दुख लगता है, दुख लगता है हमारे जवानों के लिए। बैठ के जो दारू पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, और ऊपर से डाले जा रहा है, वीडियो बना रहा है, पी रहा, पी रहा, पी रहा है। अब कुत्ता आया है वहाँ पर, कुत्ता उसको चाट रहा है, पिए जा रहा है। आप लोग भी ऐसे लोग हैं क्या, पीने वाले लोग? पीने वाले लोग हैं तो स्वर्ग नहीं जाइएगा, हम बता दे रहे हैं। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। कई लोग बोलता है कि कहाँ लिखा हुआ है, और बाइबल पढ़िएगा तब ना। कौन बोला है, हम बता दें, डॉक्टर पौलुस बोला है। कौन बोला है, कौन बोला है? अब पुराने नियम में नहीं है, पुराने नियम में भी है, ईसाया ही बोला है। संसार में लोग बोलते हैं डॉक्टर मना किया है, हम बोलते हैं कि हम लोग का डॉक्टर लोग ही मना किया है। डॉक्टर पॉल मना किया है, डॉक्टर मोजेस, मूसा इतना पढ़ा लिखा आदमी था, आज्ञा दिया, आज्ञा में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको कहाँ जगह देते हैं। आज हमारे लोग मर रहे हैं, वो लोग जो दारू पी रहे हैं ना वो मरेगा, सीधी सी बात है। हम इनके साथ में आए हैं, इधर में बानपुर तरफ आए हैं, इधर में, उधर से जाते हैं, उधर से बानपुर तरफ जाने रास्ता में आदमी लोग, लड़का लोग, लड़की लोग आते हैं, कॉलेज पढ़ने वाला लोग। बता दे रहे हैं, आप लोग भी कॉलेज पढ़ने वाले लोग हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। कॉलेज का ड्रेस पहन करके आते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि जा रहा होगा क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, कॉलेज जा रहा है नॉलेज बढ़ाने के लिए, है। और नॉलेज क्या बढ़ेगा वहाँ, कहाँ जा रहा है, और आप जंगल तरफ उधर, और इसके बाद में वहाँ ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, और इसके बाद में वहाँ क्या पढ़ेगा, लोग लौटेगा। उधर बहुत सारा दारू दुकान है, पीता है बढ़िया से। माँ से बाप से मांगेगा प्रैक्टिकल का पैसा दीजिए, माँ देगी 1000 रुपये पैसा दे, आएगा तो पूछेगी प्रैक्टिकल कैसा रहा बाबू, तो बोल बहुत अच्छा रहा। कैसे, 2 बोतल और 1 किलो 2 किलो क्या मिला है, बोल रहा है मुर्गा मिला, खाया, इसके लौट गया। ठीक, स्कूल से कॉलेज से लौटने का टाइम में घर पहुंच रहा है। बनेंगे आदमी, बनेंगे। इसके बाद में बोलेंगे कि हम लोग को उन्नति नहीं हो रहा, सरकार मैया लोग बैठे हैं, इधर बप्पा लोग बैठे हैं, बप्पा योजना नहीं मिलेगा।
अब बोलिए 20 साल से 50 साल काम करने की उम्र होता है, क्या होता है? काम करने की उम्र, पैसा मिल रहा है। हम नहीं बोले सरकार के विरुद्ध हम नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं काम करेंगे। हम लोग के लोग क्या करते हैं ना, बता दे रहे हैं, जाता है जाती है लेकर के आती पैसा, तो पति भी जाता है डोलते हुए, जैसे ही निकला या मिला वहां से इसके बाद दे कितना ही 2 पैठी वहीं से लूट के ले गया वो। होगा उन्नति करेंगे लोग? उन्नति करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। लाइन वाले समझदार लग रहे हैं आप लोग। उन्नति करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं? तो क्या करना होगा? हम तो रहते तो बोलते कि पहले काम करो तब पैसा लो। अभी तुम लोग को उम्र है काम करने का, खूब काम करो। यही लोग दूसरा जगह जाते हैं, बहुत काम करते हैं। यही के लोग जब दूसरा जगह जाते हैं ना, कल हम जा रहे हैं अंडमान, परमेश्वर रास्ता खोला हमारे लिए, तो वहाँ का पास्टर से हम बात कर रहे थे, यही का है। वास्तव में इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। परिभाषा ये है, विवाह आमतौर पर एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एक कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है। क्या बोले? कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकृत, समाज स्वीकार किया है, वो मिलन है। और आगे हम बता रहे हैं, जो कानूनों, नियमों, रीति रिवाजों, विश्वासों और दृष्टिकोणों द्वारा नियंत्रित होता है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है। और आगे जो भागीदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, और उनकी संतानों को यदि कोई हो तो दर्जा देता है, उनको भी दर्जा देता है विवाह के द्वारा। तो अब हम लोग आगे जाएंगे। तो विवाह में क्या है? बाइबल के अनुसार विवाह क्या है? बाइबल के अनुसार विवाह जो है ये नजदीकी बंधन है। क्या है? नजदीकी बंधन। दूर से बोलिए। नजदीकी बंधन।